अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। 1.1 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा। मतलब जो आपका आंसर है आपने उसको किस फॉर्म में लिखना है, अयोटा की फॉर्म में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो अयोटा है वो किसके इक्वल है। अयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1। को याद होगा अयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1। जब हम अयोटा स्क्वायर लिखें तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, -1 के। चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास है 2, ये हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस का साइन एज इट इज। अब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया है, -4। आपने अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे जहां पे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन -4। आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जब 2 टर्म्स आ जाए तो उसका मतलब होता है कि दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। हम अलग अलग स्क्वायर रूट लिख देते हैं दोनों के ऊपर, 4 के ऊपर अलग लिख लेते हैं और -1 के ऊपर अलग लिख लेते हैं। ये 2 एज इट इज आ जाएगा। जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। और अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपके पास अगेन 3 - 7 को आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1 के साथ। फिर हम स्क्वायर रूट 7 अलग कर लेंगे और -1 अलग कर लेंगे। ये 3 एज इट इज, यहाँ पे -7 एज इट इज। और इस टर्म की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, इसकी जगह पे हम पुट कर लेंगे अयोटा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज होगा, 2/5 एज इट इज प्लस -16 को मैं लिख सकती हूँ 16 मल्टीप्लाई -1, 2/5 एज इट इज। अलग अलग स्क्वायर रूट लिख लूंगी दोनों के। तो सॉल्व कर लेते हैं आगे से। 2/5 आपके पास एज इट इज रहेगा, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा। स्क्वायर रूट जो हम 16 का लेते हैं वो हमारे पास आ जाएगा 4। स्क्वायर रूट -1 की जगह पे आ जाएगा अयोटा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। ये आपका आंसर। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज होगा, स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज। मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -1 के साथ, ये 2 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग अलग लिख लूंगी दोनों के ऊपर। ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। इस वाली टर्म की जगह मैं अयोटा लगा दूंगी। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखें, आपके पास एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि जो ये फर्स्ट वाली आपकी टर्म है इसमें हमारे पास अयोटा नहीं है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमारे पास अयोटा नहीं है। और उसके बाद जो सेकंड टर्म है, यहाँ देखें y-3 इसके साथ अयोटा है और इसके साथ अयोटा है। मतलब क्वेश्चन देखें हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो फर्स्ट टर्म्स हैं उसके साथ अयोटा नहीं है, जो सेकंड टर्म्स हैं उसके साथ अयोटा है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एक टर्म के साथ अयोटा है दूसरी के साथ अयोटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो अयोटा के बगैर वाली टर्म्स हैं उसको एक साथ कर देंगे सॉल्व कंपेयर करके। ये देखें 2x + 5, इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, 1 के। अयोटा के बगैर वाली टर्म्स एक साथ सॉल्व करेंगे, ये टर्म इसको इसके इक्वल रख लेंगे। दूसरी टर्म हमारे पास है अयोटा वाली y-3 और इस साइड पे 2। अच्छा, आपने यहाँ अयोटा नहीं लिखना क्योंकि हम y की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, ये आपने कंपेयर कर दी बेसिकली। आप 2x को इधर ही रखेंगे, ये आपके पास 1, ये आपके पास है +5। जब +5 आपके पास इक्वल्स के उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5। 2x 5 में से आप 1 को माइनस करेंगे, आपके पास -4 आ जाएगा। जब भी आपके पास इक्वल का साइन हो, एक टर्म इधर से उधर या उधर से इधर आएगी तो हमेशा उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब ये +5 किस में चेंज हो गया, -5 में। माइनस किया मैंने 5 में से 1 को तो हमारे पास क्या आ गया, 4। अब यहाँ पे देखिए बड़े रकम के साथ जो साइन है वो आप यहाँ लगा देते हैं, x = -4 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरी चीज, जब एक चीज एक जगह पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी जगह पे जाकर वो डिवाइड होती है, और अगर एक जगह पे डिवाइड हो रही हो तो दूसरी जगह पे जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब x = 4 कहाँ पे आता है, 2 पे।
तो ये हमारा -2 आंसर आ जाएगा। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल। अब दूसरा देखें, y -3 इज इक्वल्स टू 2 लिखा, y को उधर ही रखा, 2 उधर पहले से है। अब ये माइनस है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यू इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे जब जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। -3 वहां जाके +3 में चेंज हो जाएगा, -3 वहां जाके प्लस हो गया और y आपके पास क्या आ गया, 5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। ये आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। इसमें भी हम क्या करेंगे, अयोटा की बगैर वाली टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, अयोटा वाली टर्म्स को एक साथ। अब यहाँ पे हमारे पास है 3x + 2 = 5। अब यहाँ आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो अयोटा वाली टर्म है, उसमें जो टर्म है अयोटा वाली, उसके साथ हमारे पास क्या है, माइनस। अब आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, जब भी आपके पास, आपको पता है बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम अपना ये माइनस साथ ले आएंगे, 4 - y इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ 3 है। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस में चेंज हो गया। 3x इज इक्वल्स टू 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। x इज इक्वल्स टू 3 / 3 विच इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आपका x आ गया। सेकंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं। बाहर माइनस है, जब आपको पता है बाहर माइनस है, अंदर साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये माइनस किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। यहाँ पे आ गया 3। अब मैं y को यहाँ ही रहने देती हूँ, 3 मेरे पास यहाँ है, माइनस है। अब जब ये -4 वहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। 4 में जब मैं 3 प्लस करूंगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, यहाँ पे आपको एक चीज न्यू नजर आ रही होगी कि आपके पास जो दोनों टर्म है उसमें क्या आ गया, अयोटा आ गया। हमने जो बाकी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास एक में अयोटा की वैल्यू होती थी, दूसरी में नहीं होती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो दोनों टर्म्स है उसमें हमारे पास क्या आ गया, अयोटा आ गया। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स के साथ अयोटा आ रहा है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा अयोटा x। इसी तरह मैं यहाँ सॉल्व करूंगी, y को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, y आ जाएगा। y को जब मैं 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 2 अयोटा y। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 3 + 4 अयोटा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास, अब हम इसमें यहाँ पे जो 2 टर्म्स है उनके पास अयोटा है, बाकी जो 2 टर्म्स है उनके पास अयोटा नहीं है। इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, 2x + y मैंने इकट्ठा कर दिया और जो दूसरी टर्म है वो मैंने इस तरफ लिख दी, अयोटा x - 2 अयोटा y इज इक्वल्स टू 3 + 4 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही है, अयोटा कॉमन नजर आ रहा है। अब हम इसमें से अयोटा कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म्स के साथ क्या है, अयोटा, तो हम अयोटा को कॉमन ले लेंगे। ये हमने एज इट इज लिखा 2x + y, इसको हमने एक टर्म बना दिया और यहाँ पे से हमने ले लिया कॉमन अयोटा, x - 2y। यहाँ पे हमारे पास आ गया अयोटा 3 + 4 अयोटा। अब आप ये वाला स्टेप जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये जो स्टेप है ये हमारे बाकी क्वेश्चंस की तरह बन गया। ये चेक करें जरा, यहाँ पर ये हमारे पास बाकी क्वेश्चंस की तरह बन गया। आगे से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले अयोटा के बगैर वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। हम इसको लिखेंगे 2x + y, किसके इक्वल है ये, 3 के इक्वल। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, x भी है और y भी है। और दूसरी साइड पे अगर हम लिखें, हमारी जो दूसरी टर्म है वो बनती है x - 2y इज इक्वल्स टू 4। मतलब अब जो दोनों आपके पास इक्वेशंस हैं, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब आपके पास जो दोनों इक्वेशन हैं, दोनों में x और y दोनों हैं। अब हम इसमें y की वैल्यू हम निकालते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल के इधर y में पुट कर देंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास पहले से यहाँ 3 है, ये आपके पास क्या है, +2, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -2। अब y इज इक्वल्स टू 3 - 2x आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट द वैल्यू
ऑफ y इन 2। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 2। अब जब हम यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू 3 माइनस 2x। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 जार 4x। यहाँ पे आपके पास है 4। x वाली टर्म्स को इसी साइड पे सॉल्व करेंगे। 4 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब ये हो जाएगा 4। अब उस साइड पे है 4, ये माइनस में है। जब ये माइनस में वैल्यू वहां जाएगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। 5x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 10। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास x क्या आ गया, 2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। अब जो आपके पास x की वैल्यू आई है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। जो आपके पास x की वैल्यू आई है वो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आप चाहे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। हम कह देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन 3। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। x की जगह पे मैं x की वैल्यू को पुट करती हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 2 2 जार 4। y इज इक्वल्स टू, आप 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आता है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस। ये आपके पास आपकी वैल्यूज आ गई। x आपके पास आपका आ गया 2 और y आपके पास क्या आ गया आपका -1। ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो x आ जाएगा। x को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस आयोटा x आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी जब y को 2 के साथ तो 2y आ जाएगा। y को जब मैं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आयोटा y आ जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे 4 माइनस आयोटा एज इट इज। x प्लस 2y को मैं एक साथ लिख लेती हूँ, आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ। यहाँ हमारे पास है 4 माइनस आयोटा, x प्लस 2 आयोटा एक साथ आ गए। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही, आयोटा। यहाँ से मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लूँगी। जब मैंने बाहर माइनस आयोटा कॉमन लिया, अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ हमारे पास अंदर बचेगा x माइनस वाई। इक्वल की दूसरी साइड पे 4 माइनस आयोटा। अब आप क्या करेंगे, आप उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस करते थे, कंपेयर करके। x प्लस 2y को मैं कंपेयर कर लूँगी 4 के साथ और x माइनस वाई को मैं कंपेयर करूँगी -1 के साथ, क्योंकि आपके पास है माइनस आयोटा। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू को निकाल के x माइनस x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब ये पुट कर दें वैल्यू को x में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। चलें इसको पुट करते हैं, माइनस एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब इसको बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज कर लेते हैं। -4 प्लस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू -1। ये -4 है, प्लस 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 2y में जब y को प्लस करूंगी तो हमारे पास हो जाएगा 3y और इक्वल की दूसरी साइड पे -1। 3y को मैं एज इट इज यहाँ रहने दूंगी, यहाँ -1 है, ये -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा। एंड y इज इक्वल्स टू 4 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेगा 3। यहाँ पे भी मेरे पास 3 है। y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो y हमारे पास क्या आ गया, 1। अब मैं y की वैल्यू, इसको अब इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इसमें पुट कर लेती हूँ। इसमें पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y हमारे पास है 1, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास x क्या आ गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका
पहले और दूसरे सवाल की तरह से हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक टर्म के साथ आयोटा दिया हुआ है और दूसरी टर्म सिंपल। तो उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल कंपेयर करेंगे, 8 के। आयोटा वाले टर्म्स को आयोटा के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास है 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब ये 3x को इधर ही रखा, 8 है, -1 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। आपको पता जब इक्वल के एक साइड से वैल्यू दूसरी साइड पे जाती है तो हमारे पास साइन क्या हो जाता है, चेंज। अब ये माइनस किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। 8 प्लस 1 9, 3x इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 3 3 आर 9। तो हमारे पास x क्या आ गया, 3। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें देखें जरा, 2y को मैं यहाँ ही रहने दूंगी। ये -3 है, -3 जब वहां जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, +3 में। ये 2y एज इट इज, ये आपके पास हो जाएगा 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 2 5 आर। तो हमारे पास ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है।